क्या ईश्वर का अस्तित्व है? क्या इस दुनिया को किसी सर्वशक्तिमान ने बनाया है, या फिर यह संसार अपने नियमों से स्वयं चलता है? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में है और हर धर्म ने इसका अपना उत्तर दिया है। लेकिन गौतम बुद्ध ने इस प्रश्न को अलग दृष्टि से देखा। उन्होंने न तो ईश्वर को स्वीकार किया, न ही पूरी तरह नकारा, बल्कि उन्होंने कहा, इस सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ और है। यह मानना गलत होगा कि बुद्ध नास्तिक थे, क्योंकि उन्होंने न तो सृष्टि के ईश्वर को स्वीकार किया और न ही उसका स्पष्ट खंडन किया। वे किसी भी ऐसी धारणा में रुचि नहीं रखते थे जो मोक्ष की राह में बाधा बने। बुद्ध ने कई बार ईश्वर, आत्मा और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े सवालों का उत्तर नहीं दिया। ऐसे सवालों पर वो हमेशा मौन रहते थे। कारण यह था कि ये प्रश्न मानव पीड़ा को खत्म करने में कोई मदद नहीं करते। एक बार मालूम के पुत्र नामक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा कि क्या आत्मा है या नहीं, और क्या संसार को ईश्वर ने बनाया है? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब मालूम के पुत्र ने बार बार आग्रह किया तो बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण दृष्टांत सुनाया। मान लो एक व्यक्ति को जहरीला तीर लग जाता है। अब वह यह जानने की जिद करता है कि तीर किसने मारा, तीर की लकड़ी कौन सी थी, धनुष कौन सा था। जब तक वह इन सवालों के जवाब खोजेगा, तब तक उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह ईश्वर के बारे में बहस करने से कोई लाभ नहीं है। इस दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि बुद्ध की प्राथमिकता प्रयोगवाद थी। वे केवल उन्हीं प्रश्नों को महत्व देते थे जो मानव जीवन के दुखों को दूर करने में सहायक हो। बुद्ध के लिए यह प्रश्न महत्वहीन था, क्योंकि उत्तर से अधिक खोज महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, संसार दुख से भरा है और दुख का कारण है इच्छाएं, तृष्णा। उन्होंने ईश्वर से अधिक महत्वपूर्ण एक प्रश्न उठाया, हम दुख से कैसे मुक्त हो? क्या कोई ईश्वर इसे समाप्त कर सकता है? बुद्ध का उत्तर था, तुम स्वयं ही अपने मुक्तिदाता हो। ईश्वर की प्रार्थना करने से दुख नहीं मिटेगा, बल्कि अपनी चेतना को जागृत करने से ही मुक्ति संभव है। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, सही दृष्टि, सही संकल्प, सही कर्म, यही सत्य का मार्ग था। दुनिया कहती है संसार ईश्वर की इच्छा से चलता है, लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, संसार कारण और प्रभाव से चलता है। ईश्वर किसी को दंड या आशीर्वाद नहीं देता। कर्म ही भाग्य का निर्माता है। हर चीज किसी कारण से होती है। कोई कारण न हो तो कोई चीज अपने आप नहीं घटती। बुद्ध का दृष्टिकोण स्पष्ट था। यह ब्रह्मांड अपनी धुन पर चलता है, न किसी ईश्वर की कृपा से, न किसी शाप से। लेकिन बुद्ध ने देवताओं के अस्तित्व को पूरी तरह नहीं नकारा। उन्होंने कहा, देवता भी कर्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं है। अगर मुक्ति चाहिए तो किसी की पूजा से नहीं, बल्कि स्वयं के ज्ञान से ही संभव है। बुद्ध का अंतिम संदेश था, तुम्हारी मुक्ति ईश्वर पर नहीं, बल्कि तुम्हारे स्वयं के प्रयासों पर निर्भर है। बुद्ध मौन रहे, लेकिन उनके मौन ने दुनिया को सबसे बड़ा उत्तर दिया।